की जो हमारे प्रश्न है वो प्रश्नावली 3.2 के हैं, यानी प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न देखेंगे आज हम, और बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, यानी बहुत ही सरल तरीके से इसको पढ़ाएंगे। देखो, जैसे पहला ही प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। मैंने केवल 3 ही लिखे हैं, 2 आपको होमवर्क से करने होंगे। सबसे पहले इसमें दे रखा है, पहले चतुर्थांश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। पहले चतुर्थांश में आता है वो 0 से लेकर 90 तक आता है। यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर कितना होता है 90 होता है, और यहाँ पर 180 होगा, यहाँ 270 और ये 360। यदि हम 360 को कुछ प्लस करेंगे तो कौन सा चतुर्थांश पहुंच जाएगा, पहले में पहुंच जाएगा। दूसरे चतुर्थांश होता है वो 90 से लेकर 180 के बीच में होता है। तीसरा चतुर्थांश होता है हमारा वो 180 से लेकर, यानी 180 से लेकर 270 तक रहता है। यानी 180 में कुछ जोड़े या 270 में कुछ वैल्यू घटावे तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आता है। और चौथा चतुर्थांश होगा वो हमारा 270 से लेकर 360 तक रहेगा। यानी 270 में कुछ जोड़ेंगे या 360 में कुछ घटाते हैं तो चौथे चतुर्थांश में ही आते हैं। और फिर या 360 में कुछ जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा पहला चतुर्थांश आ जाएगा, पहला चतुर्थांश। अब पहले चतुर्थांश में कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है वो वाला मान देखिए। तो इसमें देखो ऑल होता है, ऑल यानी सभी धनात्मक होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी होंगे सभी के आगे इसमें धनात्मक, सभी धनात्मक होता है। दूसरे में होता है, दूसरे में साइन एक्स और साइन को उल्टा कोसेक एक्स, ये धनात्मक आएंगे। शेष के आएंगे ऋणात्मक आएंगे, शेष ऋणात्मक होते हैं। यानी साइन और कोसेक के मान, केवल साइन और कोसेक के मान दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, और शेष बचेगा वो किसके होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में देखें तो इसमें tan x और cot x के मान सारे क्या आएंगे, धनात्मक आएंगे, और शेष किसके आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। यानी जैसे मान लें कि tan x है, tan x तीसरे चतुर्थांश में प्लस का होगा, और tan का उल्टा cot है तो cot x भी क्या होगा, धनात्मक होगा। चौथे चतुर्थांश में देखें तो cos x और इसका उल्टा sec x, ये धनात्मक होते हैं और शेष ऋणात्मक होंगे, शेष ऋणात्मक ही आते हैं। इसकी जो ट्रिक होती है याद करने की वो ये वाली होती है, यानी ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी इसमें चतुर्थांश में कौन कौन से धनात्मक कौन कौन से ऋणात्मक है तो हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। यानी ऑल मान सभी धनात्मक, पहले चतुर्थांश में ऑल है तो ऑल का मतलब सभी धनात्मक, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सभी मान क्या आएंगे, धनात्मक आ जाएंगे। स्कूल, दूसरे में स्कूल आता है SCH स्कूल, यानी एस से क्या बना, साइन एक्स, और साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स। तो दूसरे में केवल साइन एक्स और कोसेक एक्स के मान धनात्मक लेंगे और शेष मान किसके लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तीसरा होता है 2 और 2, तीसरे में 2 आता है, टी से क्या बना, tan x, और tan का उल्टा क्या होता है हमारा, cot x होता है। तो tan और cot के मान धनात्मक आएंगे, शेष किसके आ जाएंगे, ऋणात्मक आ जाएंगे। अगर चौथा देखिए, चौथे में आएगा कॉलेज, COLLAGE, कॉलेज, कॉलेज यानी सी से क्या बना, कॉस बना, और कॉस का उल्टा क्या आ गया, सेक एक्स आ गया। चौथे चतुर्थांश में केवल सेक कॉस एक्स और सेक एक्स के मान धनात्मक आएंगे, शेष किसके आ जाएंगे, ऋणात्मक आ जाएंगे। अब अपने प्रश्न पे देखते हैं। देखो इससे पहले पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं। जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय, तो वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, यानी के कर्ण का वर्ग, एल लंब का वर्ग
प्लस ए आधार का वर्ग, यानी सभी प्रश्न हम इसी वाले सूत्र से करने वाले हैं। यहाँ पे जो पाइथागोरस में लगती है वो हमारे समकोण त्रिभुज में लगती है इस तरह से। मान लें ए है, ये बी है, ये सी है। 90 डिग्री की कोण की सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। यानी 90 के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होती है। यदि हम ये वाला कोण थीटा लेंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी, यानी कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब होगी। अगर ये हमने कोण लिया है तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, तो बचा ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। हम बोल सकते हैं, यानी ये तो कोई कोण ले रहा है, अगर ऊपर कोण लेंगे, ए पे कोण मानेंगे तो इसके सामने की भुजा ये आएगी आधार, तो इसे हम क्या मानेंगे? लंब मानेंगे। जैसे ये सी बी ई, यहाँ 90 का कोण है तो ये तो हमेशा क्या रहेगा? कर्ण ही रहेगा, यानी कर्ण चेंज नहीं हो सकता, होता है, लेकिन लंब आधा चेंज हो सकता है, यानी लंब और आधा चेंज हो सकता है कोण के अनुसार। ये तो हमने ये कोण ले लिया, यहाँ पर थीटा कोण ले लिया, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ये क्या हो जाएगी? लंब होगी। क्लियर है? यानी हमने ये कोण लिया तो इसके सामने की भुजा ये आ रही है, आधार आ रही है, तो आधार नामक ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाती है। यानी आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। क्लियर है? अब प्रश्न को देखिए। जैसे पहला प्रश्न, यहाँ पर cos x का मान दे रखा है माइनस में 1/2। यदि हम यहाँ से देखिए cos x माइनस में 1/2, हमने देखो हाई स्कूल में पढ़ा था, जैसे इसके लिए cos के लिए क्या होता है? जैसे ये होती है इसकी लाल बट्टे कक्का, सभी त्रिकोण के अनुपात होते हैं। ये साइन के लिए होता है, साइन का मान निकालते हैं तो लंब बट्टे कर्ण लगता है। यदि cos के लिए निकालते हैं तो आधा बट्टे कर्ण लगेगा, और tan के लिए निकालेंगे तो लंब बट्टे आधा है। और इन्हीं के अगर उल्टा हो जाता है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका भी क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। cos का उल्टा सेक होता है तो इसको भी क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। हम यहाँ से बोल सकते हैं, अब कोसेक x का मान चाहिए तो कर्ण बट्टे लंब होगा, यदि सेक x का मान चाहिए तो कर्ण बट्टे आधार होगा, या कॉट का मान चाहिए तो आधा बट्टे लंब होगा। ठीक, ऐसे कॉस के लिए क्या होगा? आधा बट्टे कर्ण होगा, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। हम यहाँ से तुलना करें तो कर्ण का मान यानी आधा का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और कर्ण का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ से आप एक चतुर्थांश बना लीजिए छोटा सा, इस तरीके से बना लिया हमने। अब इसमें देखिए यहाँ पर x कौन से चतुर्थांश में? x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो हमें जो भी कोण बनाना होगा, जो भी त्रिभुज बनाना होगा, कौन से बनाएंगे? तीसरे चतुर्थांश में बनाएंगे। जो इसमें बोलेगा उसी वाले चतुर्थांश में हमको चित्र बनाना होगा। यहाँ पर देखो x तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरा चतुर्थांश ये वाला हो गया। ठीक, अब इसने ये बोला है, यहाँ से देखिए a का मान कितना आ गया? 1, कर्ण का मान कितना आ गया? 2। तो तीसरे चतुर्थांश में यदि में से आधार मान लो, ये आधार है मेरा, और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, तो कर्ण हम इस तरह से खींच देंगे, यानी तीसरे चतुर्थांश में इसका ही बनेगा। ये मूल बिंदु हो गया, ए मान लिया, इसे ए मान लिया, और इसे क्या मान लेंगे? बी हो गया। अब हमेशा यहाँ पर 90 का कोण बनेगा, तो मैंने अभी बताया था 90 के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये क्या हो जाएगी? हमारी कर्ण हो जाएगी। अब इसमें देखिए आधार, आधा कितना है? 1 है, तो हम कोण यहाँ ले रहे हैं, ये आधा मान लें, ये कोण कितना है? 1 है। ये वाली भुजा कितनी है? 1 है। अगर इससे लंब मानेंगे तो लंब कितना हमारा इसमें? लंब तो दे नहीं रखा है, तो हमको लंब क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी है? ये 2 है। कर्ण कितना आ गया? 2 आ गया। अगर इसे मैं ज्यामिति रूप में देखें निर्देशांक ज्यामिति के रूप में, तो ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु से इस साइड की सभी दूरी, ये x हो, ये x होता है, ये क्या होता है? x डैश होता है। ये y होता है, ये क्या होता है? y डैश होता है। यही तो होता है। तो मूल बिंदु से ऊपर की वैल्यू धनात्मक आती है, मूल बिंदु से नीचे की वैल्यू किसकी आती है? ऋणात्मक आते हैं। मूल बिंदु से
बाएं पक्ष की वैल्यू, या बोल सकते हो डैश वाली वैल्यू किसकी आती है, माइनस की है। तो ये दूरी हम किसकी ले लेंगे, माइनस की ले, ठीक। और इसमें जो ये वाली दूरी आएगी वो भी किसकी आएगी, माइनस की आएगी। तो यहां से आप निकाल दीजिए, पाइथागोरस में लगा दें इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में पाइथागोरस में, फिर में से तो क्या होती है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। के कर्ण कितना है यहाँ पर, दो, दो का वर्ग, एल लंब कितना, लंब हमको चाहिए एल का वर्ग, ए आधा कितना है, -1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, एल का वर्ग, एल उसके 1 का वर्ग 1, एक इधर लेके आ जाएंगे तो 4 - 1 बराबर एल का वर्ग, 4 में से गया कितना बचा 3, और इस पे से वर्ग उठाएंगे, इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो एल का मान कितना आ जाएगा रूट में 3, ये कितना आ गया रूट में 3 आ गया। यदि यहां से देखें तो मूल बिंदु से नीचे वाली ये किसकी होगी, माइनस की होगी। हमें केवल यहीं से इसके चिन्ह या चिन्ह इसके साथ ही लिखने होंगे, ठीक। अब हमें इसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब बट्टे कर्ण, यहाँ से साइन एक्स, लंब कितना है, लंब इसमें ये वाला है, तो लंब कितना है माइनस में रूट में 3, और कर्ण कितना है 2, तो ये साइन एक्स का मान आ गया। अच्छा साइन के बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स होता है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो आप, यानी कोसेक एक्स यानी कर्ण बट्टे लंब, यहां से आ जाएगा कोसेक एक्स बराबर कर्ण कितना है माइनस रूट में 3, सॉरी कर्ण कितना है 2 और बट्टे रूट में 3, ये कोसेक का मान आ गया। कॉस का मान दे रखा है, कॉस एक्स बराबर माइनस में 1/2 है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक एक्स बराबर इसका उल्टा कर देंगे तो माइनस में 2/1 हो जाएगा। क्या है, अब इसमें tan का मान चाहिए, तो tan x बराबर क्या होता है, tan x बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, तो tan x लंब कितना हमारा इसमें, इसमें लंब कितना है माइनस रूट में 3, आधा कितना है माइनस का 1, माइनस से माइनस खत्म, तो यहां से जो tan x का मान आ जाएगा केवल रूट में 3 आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर है? अगर कॉट की बात करें हम यहाँ से, कॉट एक्स बराबर, कॉट होता है वो हमारा tan का उल्टा होता है, यानी tan का उल्टा, तो ये हो जाएगा a/l, यानी इसका उल्टा ये tan इसका नहीं दिखा, ये नहीं दिखा आंसर, देखो इसमें tan x का नहीं मान दिखा, दोबारा कर लीजिए, देखो यहाँ कर देते हैं, tan x बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो tan x बराबर लंब कितना है यहाँ पर हमारा लंब है माइनस रूट में 3 और a आधा कितना -1, माइनस से माइनस खत्म, तो ये आ जाएगा tan x बराबर रूट में 3 हो गया। tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो cot x बराबर, यानी tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot बराबर कितना आ जाएगा आधार बट्टे लंब, तो cot x बराबर आधा कितना है 1 है, और लंब कितना है माइनस रूट में 3 है, इससे ये खत्म, यहां से ये निकल के आ जाएगा cot x बराबर 1/रूट में 3 आ गया। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह करेंगे, यानी कोई भी, ये बहुत ही अच्छे से हम इस तरीके से सही प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे प्रश्न में इसने बोला है कि साइन एक्स बराबर 3/5 है, एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, यहाँ पर इसने दे रखा है कि साइन एक्स है वो 3/5 है और दूसरे चतुर्थांश में है, तो हमें यहाँ से छोटा सा चित्र बना लें, तो पहला दूसरे चतुर्थांश हमको चित्र बनाएंगे, तो दूसरे चतुर्थांश बना लीजिए और हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा, ये ओ होगा, इसे ए ले लो, इसे बी ले लो, तो यहाँ से देखिए हम साइन एक्स बराबर 3/5, साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है,
यहाँ से तुलना करें, यानी साइन एक्स बराबर लंब बटे कड़ होता है, यहाँ से तुलना करें तो एल का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो लंब इसमें 3 मानेंगे, तो कड़ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अब हमें आधा चाहिए, आधा निकालो चाहे लंब निकालो, एक ही होता है, कड़ का वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे और उसका वर्गमूल ले लें तो क्या निकल के आता है, आधा निकल के आता है। यदि हमको लंब चाहिए तो कड़ के वर्ग में से हम आधार के वर्ग को घटा दें और संख्या का वर्गमूल ले लें तो क्या निकलेगा, लंब निकलेगा। अब बताओ 5 हमारा कड़ है, ये कड़ है, तो कड़ का वर्ग करो, 5 का वर्ग 25। अब लंब का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, और इसका वर्गमूल ले लो तो क्या निकल के आएगा, आधा निकल के आएगा। तो 25 में से 9 गया 16, और 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का, तो आधा कितना निकल गया हमारा यहाँ पर 4 आ गया। अब इसके चिन्ह देखिए, ये तो मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, मूल बिंदु से एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, माइनस की आएगी। ये चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। देखो यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक एक्स होता है, तो कोसेक एक्स बराबर इसका ही उल्टा कर दीजिए, तो 5/3 किसका आ गया, कोसेक का आ गया। ये तो कॉस की बात करें, कॉस एक्स बराबर वो होता है आधार बट्टे कड़, तो कॉस एक्स बराबर आधार, आधा कितना है इसमें -4, यानी हमको चिन्ह सहित लेने होते हैं। यह चिन्ह हमारा माइनस का है तो माइनस का लेंगे, प्लस का है तो प्लस का लेंगे। ध्यान ये रखना है कि कौन से चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में तो चित्र पहले चतुर्थांश में बनाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में तो चित्र दूसरे चतुर्थांश बनना चाहिए, अगर तीसरे में तो तीसरे में, और चौथे में तो चौथे चतुर्थांश में चित्र बनना चाहिए, तभी इससे प्रश्न सही हो सकते हैं। अगर तुमने मान लो कि क्वेश्चन दे रखा है तीसरे चतुर्थांश और बना दिए पहले चतुर्थांश में, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जौन से बोले उसी में बनाते हैं। तो यहाँ पर आधार, आधा कितना हमारा इसमें, आधार -4 और कड़ कितना है 5 है, तो कॉस का मान ये हो जाएगा। अगर ये इसी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स, तो सेक क्या हो जाएगा, कड़ बट्टे ए, यानी सेक एक्स, कड़ कितना हमारा इसमें 5 है, ए आधा कितना है -4, सेक का मान हो गया। अगर tan की बात करें हम तो tan x बराबर, तो tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो tan x बराबर लंब, इसमें लंब कितना है 3 है और आधा कितना है -4 है, तो 3/-4 tan x का मान हो गया। फिर cot की बात करें हम तो cot x बराबर क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, तो आधार बट्टे लंब होता है, तो cot x बराबर आधा कितना हमारा इसमें, आधा -4 है और लंब कितना है 3 है, तो cot x का मान कितना आ जाएगा -4/3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तीसरा इसमें नहीं बनेगा, रब कर देते हैं इसे। तीसरा प्रश्न देखिए, देखो तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है उसने, cot x का मान दे रखा है 3/4 और x तीसरे तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। हम बहुत छोटा सा चित्र बनाएंगे और तीसरे चतुर्थांश बना देंगे, ये O हो गया, आप इसे E मान लो, ये क्या हो जाएगा F। देखो मैंने यहाँ पर तीसरा चतुर्थांश बोला है तो तीसरे में चित्र बनाया, ठीक है ना, जौन से बोलेगा उसी में चित्र बनाओ, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता इस वाले माध्यम से, ठीक। और बहुत ही सरल तरीका है, इससे सरल तो हो सकता है भी नहीं है, सबसे सरल तरीका ये, ना तो कुछ ज्यादा याद करना, कुछ याद नहीं करना, ना तो हमें चिन्हों का डर है हमारे चिन्ह गलत हो जाएंगे, बस यहाँ ध्यान रखना मूल बिंदु से x डैश वाले जाना तो माइनस की दूरी लेनी है, और मूल बिंदु से y डैश पे जाना तो माइनस की दूरी लेनी है। कड़ लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, कड़ कभी भी चेंज नहीं होता, और कड़ हमेशा किसका आएगा, धनात्मक ही आएगा। देखो जैसे cot का मान दे रखा है 3/4, तो cot x बराबर 3/4, तो cot बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है, तो यहाँ से आधा कितना 3, हम इसे 3 ले लेंगे, और लंब कितना यहाँ पर 4, इसे लंब कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे। अब मैंने बोला था यदि हम कड़ निकालेंगे तो 3 लंब का वर्ग और आधा का वर्ग करके जोड़ देंगे और वर्गमूल ले लेंगे, तो इनका वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना होता है
9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 9 कितना हो गया 25, 25 का वो मूल्य कितना आ गया 5। तो कड़ यहाँ से कितना निकला 5 निकला। ठीक, ये सूत्र ही होता है एक तरह का। जैसे कड़ कड़ बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब इसमें 4 था तो 4 यहाँ रख दिया, 4 का वर्ग 16 कर दिया, आधा कितना था 3 था, 3 का वर्ग 9 कर दिया, तो 16 और 9 जोड़ दिए तो अंडर रूट में 25, 25 कितने का वर्ग है 5 का। तो वही पाइथागोरस में से निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखें हम साइन एक्स, साइन एक्स बराबर क्या होगा लंबवर्ती कर्ण होगा, लंबवर्ती कर्ण, यानी साइन एक्स बराबर सूत्र क्या होता है लंबवर्ती कर्ण होता है। यदि हम यहाँ से देखें साइन एक्स बराबर, चित्र से देखिए लंब, देखो मूल बिंदु से दूरी नीचे आ रही है तो किसकी होगी माइनस की, मूल बिंदु से बाएं पक्ष में जा रही है तो दूरी किसकी होगी माइनस की, ये दूरी किसकी हो जाएगी माइनस की। तो लंब कितना हमारा यहाँ पर माइनस की 4 है, और कर्ण कितना हमारा ये सॉरी हाँ कर्ण कितना है 5, और कर्ण हमेशा किसका आएगा प्लस का ही आएगा, यानी कभी भी कर्ण माइनस का नहीं आ सकता। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक एक्स होता है, तो कोसेक एक्स बराबर इसका उल्टा कर दीजिए आप, तो कर्ण बट्टे लंब, यानी साइन का उल्टा क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण बट्टे लंब हो गया। अब यहां से देखिए देखो कोसेक एक्स, कोसेक एक्स कोसेक यानी कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना हमारा इसमें 5 है, तो एल लंब कितना आ रहा है इसमें माइनस के 4 है, ये कोसेक का मान है। यदि यहां से देखिए हम कॉस, कॉस एक्स क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, तो कॉस एक्स बराबर आधार, आधा कितना है इसमें कितना माइनस का 3 कितना है माइनस का 3, माइनस का 3 रख देंगे, तो कर्ण कितना है इसमें 5। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक एक्स, तो कर्ण बट्टे ए, तो सेक एक्स कर्ण कितना है इसमें हमारा 5, आधार आधा कितना दे रखा है माइनस का 3, तो माइनस का क्लियर है। बहुत सरल तरीके है, इससे सरल तो शायद है हो नहीं सकता, किताबों में भी ये वाला तरीका नहीं होगा, आप चेक करना किताबों में ये वाला तरीका नहीं दे रहा। हाँ सारे प्रश्न हो गए, रह गया एक, हाँ 10 रह गया, तो 10x बराबर क्या होगा 10x 10 यानी इसका जस्ट उल्टा कर दो, तो 4 का उल्टा इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा 10x 10x का कितना आ गया 4/3। क्लियर। बाकी के इसमें कितने प्रश्न बच गए 4 और 5, ये आप घर से कर लेना, बाकी का इसमें आगे कल कर।